हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम पोस्ट मौर्य पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले हम मौर्य एम्पायर और प्राचीन भारत के वेरियस टॉपिक पे कवर किए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम पोस्ट मौर्य पीरियड पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द एंड ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश का स्थापना हुआ था? तो ये आपको बताना है। मौर्य डायनेस्टी के एंड के बाद किस डायनेस्टी का स्थापना हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी का स्थापना हुआ था मौर्य डायनेस्टी के एंड के बाद। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शुंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट है हु आर द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है शुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ये शुंग वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र के बारे में बात करें तो ये मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर वृत्रथ के सेनापति थे। तो इनका हत्या करके पाटलिपुत्र पर अपना कंट्रोल जमाए थे। पाटलिपुत्र पर अपना कंट्रोल जमाए थे और शुंगा डायनेस्टी का स्थापना 185 बीसी में हुआ था। तो 185 बीसी में ही मौर्य डायनेस्टी का एंड हुआ था और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी का स्थापना हुआ था पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। नेक्स्ट है एट विच प्लेस डिड पुष्यमित्र शुंगा बिल्ड अनदर कैपिटल अपार्ट फ्रॉम पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के अलावा दूसरी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो आपको बताना है पाटलिपुत्र के अलावा पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा दूसरी राजधानी किस स्थान पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है विदिशा। विदिशा बनाई गई थी और विदिशा का प्राचीन नाम बेशनगर था। तो इसका प्राचीन नाम बेशनगर था। तो बेशनगर पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा दूसरी राजधानी बनाई गई थी पाटलिपुत्र के अलावा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर विदिशा और इसका प्राचीन नाम बेशनगर था। नेक्स्ट है द फेमस ग्रामेरियन पतंजलि वाज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ। प्रसिद्ध व्याकरण विद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के समकालीन थे। और पतंजलि के बारे में बात करें तो पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हेलियोडोरस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। हेलियोडोरस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको बताना है हेलियोडोरस ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है भगभद्र। भगभद्र शुंगा के शासनकाल में हेलियोडोरस भारत आया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है भगभद्र शुंगा। और हेलियोडोरस के बारे में बात करें तो ये इंडो ग्रीक एम्बेसडर था जो 113 ईसा पूर्व में राजा भगभद्र के दरबार में एंटीओसिदस द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हमको बताना है अंतिम शासक शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है देवाभूति। देवाभूति ये शुंग वंश के अंतिम शासक थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है देवाभूति। तो इस डायनेस्टी को कनवा डायनेस्टी के द्वारा लगभग 73 बीसीए में रिप्लेस कर दिया गया था। शुंग डायनेस्टी को कनवा डायनेस्टी के द्वारा 73 बीसीए में रिप्लेस कर दिया गया था। तो शुंग डायनेस्टी के बाद कनवा डायनेस्टी का ही स्थापना हुआ था। बट ये आपसे पूछ रहा है लास्ट रूलर कौन थे शुंग डायनेस्टी के। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है देवाभूति। नेक्स्ट हु फाउंडेड द कनौज डायनेस्टी। कनौज वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है संस्थापक कनौज डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वासुदेव। वासुदेव ये कनौज डायनेस्टी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वासुदेव। तो वासुदेव ने शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवाभूति का हत्या करके 73 बीसीए में कनौज डायनेस्टी का स्थापना किए हुए थे वासुदेव। शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवाभूति का हत्या करके 73 बीसीए में कनौज डायनेस्टी का स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट हु आर द लास्ट रूलर ऑफ कनवा डायनेस्टी। कनवा वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आपको बताना है कनवा वंश के लास्ट रूलर कौन थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सुशर्मन। सुशर्मन ये कनवा वंश के अंतिम शासक थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सुशर्मन। तो इस डायनेस्टी को सातवाहन के द्वारा एंड किया गया था 28 बीसीए में। 28 ईसा पूर्व में सातवाहन के द्वारा कनवा डायनेस्टी का एंड किया गया था। नेक्स्ट हु वाज फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ आपको बताना है सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सिमुक। सिमुक ये सतवाहन वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सिमुक। और इस वंश का स्थापना कब हुआ था? तो इस वंश का स्थापना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में हुआ था। इस वंश का स्थापना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में हुआ था और इसे आंध्रा भी कहा जाता है। इस वंश को आंध्रा भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका शासक किस स्थान पे था? तो आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र प्राचीन भारत में सतवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट वेयर वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी?
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान ये सातवाहन वंश की राजधानी थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो आपको बताना है सातवाहन डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सातवाहन डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज वाज यूज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सातवाहन एम्पायर। सातवाहन साम्राज्य की राजभाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो आपको बताना है सातवाहन एम्पायर में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में सातवाहन एम्पायर में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है प्राकृत। नेक्स्ट अमरावती स्तूपा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। अमरावती का स्तूप किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? ये आपको बताना है अमरावती का स्तूप ये किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश के शासनकाल में अमरावती का स्तूपा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सातवाहन डायनेस्टी। नेक्स्ट हु वाज कॉल्ड बाय द नेम विंध्या आधिपति। विंध्या आधिपति के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को विंध्या आधिपति के नाम से पुकारा जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द साम्राज्य ऑफ सातवाहन ऑफ एंशिएंट इंडिया ए डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड। प्राचीन भारत के सातवाहनों के साम्राज्य में एक जिले को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है प्राचीन भारत के सातवाहन साम्राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है आहार। एक डिस्ट्रिक्ट को सातवाहन एम्पायर में आहार कहा जाता था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है आहार। नेक्स्ट द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी फर्स्ट गिव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने दिया था? तो आपको बताना है ब्राह्मणों को भूमि ग्रांट में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने दिया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सातवाहन। तो ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन साम्राज्य ने किया था और इसका उल्लेख आपको नानाघाट अभिलेख में देखने को मिलेगा। इसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है घाटिक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सातवाहन एज वेयर। सातवाहन के पीरियड के दौरान घाटी क्या था? ऑप्शन सी द राइट आंसर है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। घाटी सातवाहन पीरियड के दौरान एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट विच किंग ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी कंपोज गाथा सप्तशती। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है हाला। हाला के द्वारा गाथा सप्तशती की रचना किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है हाला। और हाला ये सातवाहन डायनेस्टी के 17th रूलर थे। ये 17th रूलर थे सातवाहन डायनेस्टी के। तो इनके द्वारा गाथा सप्तशती का रचना किया गया था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सातवाहन रूलर हैज बीन मेंशन इन द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ द खारवेला। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित से किस सातवाहन शासक का उल्लेख खारवेला के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है? तो आपको बताना है खारवेला के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में किस सातवाहन रूलर का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सातकर्णी द्वितीय। सातकर्णी द्वितीय का उल्लेख मिलता है खारवेला के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सातकर्णी द्वितीय। नेक्स्ट किंग खारवेला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द छेदी डायनेस्टी ऑफ। राजा खारवेल छेदी वंश के सबसे महान शासक थे। तो आपको बताना है छेदी वंश का शासक किस स्थान पे था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है कलिंगा। कलिंगा पे छेदी वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है कलिंगा। और छेदी वंश को महामेघवाहन डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और छेदी डायनेस्टी का स्थापना महामेघवाहन के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इसे महामेघवाहन डायनेस्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट विच डायनेस्टी रूल्ड कलिंगा आफ्टर द मौर्य रूल एंडेड देयर। मौर्य शासन समाप्त होने के बाद कलिंग पर किस वंश का शासन था? तो आपको बताना है मौर्य एम्पायर के एंड के बाद कलिंग पर किस वंश का शासन था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी का शासन था मौर्य एम्पायर के एंड के बाद। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है छेदी डायनेस्टी। नेक्स्ट खारवेला वाज ए फ्लोवर ऑफ विच रिलीजियन।
खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो हमको बताना है खारवेल ये किस रिलीजन के फ्लोवर थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। जैनिज्म की फ्लोवर थे, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए सचमुच में हेल्पफुल है, तो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो हमको बताना है सातवाहन डायनेस्टी का लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है यक्षश्री सतकर्णी। यक्षश्री सतकर्णी ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है यक्षश्री सतकर्णी। और ऐसे पुलवामी चतुर्थ को सातवाहन वंश का अंतिम राजा के रूप में कंसीडर किया था, बट ये आपसे पूछा है लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा यक्षश्री सतकर्णी, ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। नेक्स्ट है हु वेर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कौन थे? तो आपको बताना है इंडिया में गोल्ड कॉइन को इशू करने वाले पहले रूलर कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक ये पहले रूलर थे इंडिया में गोल्ड कॉइन को इशू करने वाले, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक को ऐतिहासिक रूप में यवन साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, और आज के पाकिस्तान रीजन पे इनका शासक था एंशिएंट टाइम में। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया वाज? भारत का सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मेंडर। मेंडर प्रथम ये मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर था भारत का, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मेंडर। और मेंडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, मेंडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेयर डिड द फेमस इंडो ग्रीक रूलर मेंडर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज कैपिटल? फेमस इंडो ग्रीक शासक मेंडर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शाकला। शाकला में मेंडर प्रथम के द्वारा राजधानी स्थापित की गई थी, और शाकला का मॉडर्न नेम सियालकोट है, तो इसे भी नोट कर सकते हैं, इसका मॉडर्न नेम सियालकोट है, तो यहाँ पे मेंडर फर्स्ट के द्वारा राजधानी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंडा इंडो ग्रीक रूलर टू बुद्धिज्म? किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंडा इंडो ग्रीक शासक को बौद्ध धर्म में परिवर्तन किए थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है नागसेना। नागसेना के द्वारा इंडो ग्रीक रूलर मिलिंडा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है नागसेना। नेक्स्ट है विच बुक कंटेन्स द कन्वर्सेशन बिटवीन द इंडो ग्रीक रूलर मेंडर विद द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना? बौद्ध भिक्षु नागसेना के साथ इंडो ग्रीक रूलर मेंडर के बीच बातचीत किस पुस्तक में है? तो आपको बताना है दोनों का बातचीत किस पुस्तक में कंटेन है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो में नागसेन और मेलेंडर के कन्वर्सेशन का उल्लेख है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मिलिंद पनो। नेक्स्ट है यौनिका वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन थिएटर बाय? यौनिका को भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ग्रिक्स। ग्रिक्स के द्वारा भारतीय रंगमंच में पेश किया गया था, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ग्रिक्स। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय? भारत में सैन्य शासन की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ग्रीक्स। यूनानियों के द्वारा भारत में सैन्य शासन की प्रथा सबसे पहले शुरू किया गया था, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ग्रीक्स। Next, the destruction of the Mauryan Empire was followed by a series of invasions, and the first to invade India were the? मौर्य साम्राज्य के विनाश के बाद कई आक्रमण हुए, तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? यहाँ आपको बताना है मौर्य एम्पायर के एंड के बाद भारत पर कई इन्वेजन हुए, तो पहले इन्वेजन करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बैक्टेरियन ग्रीक्स, जिसे हम इंडो ग्रीक्स के नाम से भी जानते हैं, तो इंडो ग्रीक्स भारत पे इन्वेजन करने वाले पहले थे। तो नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट शाखा किंग इन इंडिया? भारत में पहला शक राजा कौन था? तो शाखा या शक भी कहा जाता है इसे, तो पहला शाखा किंग कौन था भारत में? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मोश। मोश ये पहला शाखा किंग था, और इसे मोगा भी कहा जाता है, तो ये पहला शाखा किंग था भारत में, जिसने अपनी पावर गंधार में स्थापित किया था। देन इसके बाद ये अपने सुप्रीमेसी को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक भी एक्सटेंड किया था। नेक्स्ट हु वाज द मोस्ट फेमस शाखा रूलर इन इंडिया? भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? ये आपको बताना है मोस्ट फेमस शाखा रूलर भारत में कौन था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है रुद्रदामन। रुद्रदामन ये मोस्ट फेमस शाखा रूलर था, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है रुद्रदामन। और शाखा के बारे में बात करें तो शाखा को इंडो सिथियन भी कहा जाता है, तो शाखा को इंडो सिथियन भी कहा जाता है, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रख सकते हैं, शाखा को इंडो सिथियन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है विच शाखा रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टेंट इरिगेशन वर्क्स इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रुद्रदामन। रुद्रदामन ये सौराष्ट्र में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के जिम्मेदार था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रुद्रदामन। नेक्स्ट है हु रिकंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है सुदर्शन लेक का रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन लेक का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रुद्रदामन प्रथम। और बात करें सुदर्शन लेक का, तो इस लेक का कंस्ट्रक्शन चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पे पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। और पुष्यगुप्त वैश्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पे पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया गया था। और इसे लगभग 150 एडी में रुद्रदामन प्रथम के द्वारा इसे रिपेयर किया गया था या इसे रिकंस्ट्रक्शन किया गया था 150 एडी में रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है कुषाण डायनेस्टी का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ये कुषाण डायनेस्टी के संस्थापक था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज एसोसिएटेड विद गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गंधार कला विद्यालय से जुड़ा था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कुषाण। कुषाण ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कुषाण डायनेस्टी। नेक्स्ट है विद हुज रेन इज द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड। गंधार कला विद्यालय किसके शासनकाल से संबंधित है? ये आपको बताना है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट ये किस कुषाण डायनेस्टी के रूलर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर कनिष्क। कनिष्क से ये संबंधित है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर कनिष्क। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ऑन ए लार्ज स्केल। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पे सोने के सिक्के जारी किए थे? तो आपको बताना है सबसे पहले किसने लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन को इशू किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है विलियम कर्टफिशेस। विलियम कर्टफिशेस के द्वारा लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन को सबसे पहली बार जारी किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है विलियम कर्टफिशेस। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ। कुषाण पीरियड में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आर्ट। कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा विकास हुआ था कुषाण पीरियड में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आर्ट। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द शाखा एरा। शक युग की शुरुआत किसने की थी? जब आपको बताना है शाखा एरा। शाखा एरा ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कनिष्क। कनिष्क के द्वारा शाखा एरा को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट द शाखा एरा स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर। शक युग की शुरुआत किस वर्ष से हुआ था? तो यहाँ आपको बताना है कनिष्क के द्वारा शाखा एरा कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 78 एडी। 78 ईस्वी से शाखा एरा शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 28 एडी। नेक्स्ट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट। कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपको बताना फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कुंडल वन। कुंडल वन में आयोजित किया गया था। और इसी प्रकार से आपसे पूछा था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तो ये राजगीर में किया गया था। देन सेकेंड वैशाली में किया गया था। देन थर्ड पाटलिपुत्र में किया गया था। और फोर्थ ये कुंडल वन में किया गया था। और कुंडल वन आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। कश्मीर में लोकेटेड है। Next, who among the following presided over the fourth Buddhist council held during the reign of Kaniks at Kashmir? निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ आपको बताना है कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वसुमित्र। वसुमित्र के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वसुमित्र। नेक्स्ट है विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्क। किस चाइनीज सेनापति ने कनिष्क को हराया था? तो आपको बताना है वो चाइनीज कौन था जो कनिष्क को हराया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है पेन चाओ। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क फाउंड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क के बिना सिर वाली मूर्ति मिली है? ये आपको बताना है कनिष्क का हेडलेस स्टैचू ये किस स्थान से मिला है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मथुरा। मथुरा से कनिष्क का बिना सिर वाली मूर्ति या आप हेडलेस स्टैचू बोल सकते हैं। तो ये हेडलेस स्टैचू मथुरा से मिला है कनिष्क का।
नेक्स्ट है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कनिक्स। कनिक्स की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ आपको कनिक्स का कैपिटल बताना है, कैपिटल कहाँ था कनिक्स का। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पुरसापुर। पुरसापुर में कनिक्स का कैपिटल था और इसका मॉडर्न नेम पेशावर है, और पेशावर आपको करंटली पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिक्स। कनिक्स के दरबारी चिकित्सक कौन थे? ये आपको कोर्ट फिजिशियन बताना है, कनिक्स का कोर्ट फिजिशियन कौन थे कनिक्स के। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चरक। चरक ये कोर्ट फिजिशियन थे कनिक्स के, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चरक। नेक्स्ट है हु आर द राइटर ऑफ चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चरक। चरक ये चरक संहिता के लेखक थे, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चरक। नेक्स्ट है द ग्रेट लिटरेचर अश्वघोष एंड वसुमित्रा वेयर इन द कोर्ट ऑफ। महान साहित्य अश्वघोष और वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कनिष्क द ग्रेट। तो कनिष्क को कनिष्क द ग्रेट भी कहा जाता है, तो कनिष्क द ग्रेट के दरबार में ग्रेट लिटरेचर अश्वघोष और वसुमित्र थे, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कनिष्क द ग्रेट। नेक्स्ट हु आर द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष ये बुद्ध चरित के लेखक थे, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अश्वघोष। और इसके अलावा ये सूत्र अलंकार के भी लेखक थे, सूत्र अलंकार के भी लेखक थे अश्वघोष। नेक्स्ट विच बुक वाज रिटन बाय नागार्जुन। नागार्जुन द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो आपको बताना ऑप्शन में दिया किस बुक का रचना नागार्जुन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र का रचना नागार्जुन के द्वारा किया, और इस पुस्तक में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो इस पुस्तक में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, तो ये नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है माध्यमिक सूत्र। और नागार्जुन ये कनिष्क के प्रमुख दरबारों में से एक थे, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई क्यूरी हो तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।